आज के और आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। तो आइए आज अर्थशास्त्र विषय पर कक्षा 12वीं के जो प्रमुख अध्यापन बिंदु हैं, सीमांत उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना सेट, अवसर लागत, सीमांत अवसर लागत, उत्पादन संभावना का स्थान परिवर्तन, दुर्लभता ही केंद्रीय समस्याओं की जननी है। दुर्लभता ही केंद्रीय समस्याओं की जननी है, अर्थात साधनों की दुर्लभता है, परंतु इन दुर्लभ साधनों में से किनका चयन किया जाए, यह समस्या जन्म लेती है। और दुर्लभता की चयन की समस्या का मूल कारण है ये संसाधन दुर्लभ हैं, परंतु इनका वैकल्पिक उपयोग किया जा सकता है। इन संसाधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए व्यक्ति एवं समाज को संसाधनों के प्रयोग का चयन करना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि दुर्लभता ही केंद्रीय समस्याओं की जड़नी है। आइए यहाँ पर देखिए, हमने तालिका के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। उत्पादन यहाँ संभावनाएं हैं ए, और चावल का उत्पादन जिसमें 0 करोड़ टन और मशीनों का उत्पादन 30 लाख। उसी तरह से संयोग बी है, 1 करोड़ टन चावल का उत्पादन और मशीन का उत्पादन 28 लाख। इसी तरह से संयोग सी, चावल का उत्पादन 2 करोड़ टन और मशीनों का उत्पादन 24 लाख। डी संयोग 3 करोड़ टन है चावल का उत्पादन और मशीनों का उत्पादन 18 लाख। संयोग ई, चावल का उत्पादन 4 करोड़ टन और मशीन का उत्पादन 10 लाख। और एफ संयोग, जिसमें चावल का उत्पादन 5 करोड़ टन है और मशीन का उत्पादन 0 लाख है। तो यहाँ आप देखते होंगे कि यहाँ हमने जो है ए बी सी डी ई एफ 5 संयोग बनाए हैं, 5 समूह बनाए हैं, 5 समूचे बनाए हैं। तो इसमें हमको ये देखने को मिल रहा है इस तालिका में कि यदि हम एक वस्तु का उत्पादन में वृद्धि करते हैं तो दूसरी वस्तु के उत्पादन में कमी करनी होती है। तो इन संभावनाओं को ही हम कुछ ऐसे शब्दों में कहेंगे कि किसी अर्थव्यवस्था के संसाधनों का प्रयोग करके दो वस्तुओं के जिन भी संयोजनों का उत्पादन करना संभव है वे उत्पादन संभावना कहलाती है। हाँ, इन समूह को जो है हम क्या कहते हैं, उत्पादन संभावना सेट। यहाँ आप देख सकते हैं उत्पादन संभावना तालिका बनी हुई है। तो संभावना ए बी सी डी ई एफ हैं। तो उत्पादन संभावना सेट अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों की कुल मात्रा तथा प्रौद्योगिकी ज्ञान की सहायता से उत्पादित हो सकने वाली सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के सभी संभावित संयोगों के समूह को अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना सेट कहते हैं। उत्पादन संभावना वक्र, जिसको हम संक्षिप्त में पीपीसी भी बोलते हैं। पी से जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी और कर्व। तो यहाँ आप उस तालिका के माध्यम से आप देख सकते हैं, यहाँ ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए आप पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो ग्राफ के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो पैमाना होता है।
तो सबसे पहले हम जो है ऊर्ध्वाधर या एक्स क्षैतिज रेखा जो है पहले हम एक्स अक्ष के लिए खींचते हैं 0 बिंदु से, और ऊर्ध्वाधर जो है वाई 0 से वाई खींचते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, और दोनों रेखाओं को जो है हम लोग बराबर बराबर भागों, समान बराबर भागों में बांट देते हैं। मान लो 1-1 सेंटीमीटर में, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर के समान भागों में बांट दिए। अब इनको जो है हमने यहाँ पैमाना में लिखेंगे कि एक्स अक्ष में 1 सेंटीमीटर बराबर जो है 1 करोड़, और वाई अक्ष में जो है 1 सेंटीमीटर बराबर जो है 6 लाख। तो इस तरह से इसमें नंबरिंग करेंगे। फिर 1-1 सेंटीमीटर में यहाँ वाई अक्ष में जो है 1 2 3 4 5 हो गया, और इधर वाई अक्ष में 6 12 18 24 30, क्योंकि एक यूनिट में, एक इकाई में जो है 6 माने हैं। तो इस तरह से जब हम इन दोनों को ग्राफ तालिका के माध्यम से जब ग्राफ बनाते हैं तो ABCDEF संयोग हैं प्राप्त होते हैं, और इन बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक रेखा खींचते हैं जो AF कह सकते हैं, और इसी AF रेखा को ही जो है हम उत्पादन संभावना वक्र या उत्पादन संभावना रेखा कहते हैं। तो उत्पादन संभावना रेखा वह रेखा है जो दो वस्तुओं की विभिन्न वैकल्पिक उत्पादन की संभावना अथवा संयोगों को दिखलाती है, जिन्हें दिए हुए साधनों तथा उत्पादन की तकनीकी द्वारा उत्पादित किया गया है। अब इसमें एक चीज़ देखो कि A से F की ओर, यानी ये अक्ष की ओर जो है झुकी हुई है, तो उत्पादन संभावना रेखा अक्ष केंद्र की ओर अनोत्तर होती है। तो इसका कारण क्या है कि बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत है। इसका प्रमुख कारण जो है वो है बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत। अब सीमांत अवसर लागत क्या है, तो उसको समझने से पहले अवसर लागत को समझते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। तो अवसर लागत का सर्वप्रथम जो है प्रतिपादन DL ग्रीन नामक अर्थशास्त्री ने किया था, और अवसर लागत को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। विस्थापित लागत, डिस्प्लेस्ड कॉस्ट, हस्तांतरण लागत भी कहा जाता है, ट्रांसफर कॉस्ट, और हस्तांतरण आय भी कहा जाता है, ट्रांसफर अर्निंग। तो अवसर लागत की धारणा इस तथ्य पर आधारित है कि मनुष्य की इच्छाएं जो है अनंत हैं, लेकिन उनकी पूर्ति करने के लिए उत्पादन के साधन सीमित हैं, तथा उनका वैकल्पिक प्रयोग हो सकता है। जैसे उत्पादन के किसी एक साधन को किसी समय विशेष में उत्पादन के किसी एक ही कार्य में लगाया जा सकता है, और उसे कार्य के अन्य अवसरों से वंचित रहना पड़ता है या उन्हें खोना पड़ता है। यह खोया हुआ अवसर, अपॉर्चुनिटी सरेंडर्ड, ही जो है किसी वस्तु का वास्तविक उत्पादन व्यय है। यहाँ आप नीचे साइड जो है एक एग्जाम्पल देख रहे होंगे। ये एक लड़का खड़ा हुआ है। ये मान लो सपोज जो है ये कक्षा 11वीं का छात्र है, और जब 10वीं पास हो के 11वीं में आया है तो उनके पास जो है कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। समस्याएं ये उत्पन्न होती हैं कि वो कौन सा विषय का चयन करें। वहाँ कई सारे विषय होते हैं। मान लो कि उनके स्कूल में 2 संकाय हैं, विज्ञान है, आर्ट्स है, कला संकाय है, और कॉमर्स संकाय है। तो अब जो है वो छात्र, ये 3 संकाय, उनको 3, अब यहाँ पे उनको चॉइस करने की समस्या है कि वो क्या पढ़े। तो उन्होंने जो है दिया अर्थशास्त्र पढ़ता है, कॉमर्स पढ़ता है, तो कॉमर्स पढ़ेगा तो आर्ट्स विषय और साइंस विषय दोनों को जो है उसको क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा,
और ये त्याग ही उसके लिए, कॉमर्स के लिए क्या है, अवसर लागत है। हाँ, तो सीमांत अवसर लागत, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उत्पादन संभावना रेखा के आधार पर हम देख चुके कि किसी वस्तु की जो अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के लिए दूसरी वस्तु की कुछ इकाइयों का क्या करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, और इस त्याग की दर को वृद्धि की गई वस्तु की सीमांत अवसर लागत कहते हैं। इसको हम बीजगणितीय समीकरण के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। सीमांत अवसर लागत बराबर क्या होगा, माइनस डेल वाई अपॉन डेल एक्स। यहाँ डेल वाई जो है वाई वस्तु के उत्पादन में वृद्धि या परिवर्तन को बतलाता है, डेल एक्स क्या है, एक्स वस्तु के उत्पादन में वृद्धि या परिवर्तन को बताता है। तो यहाँ तालिका आप लोग ध्यान से देखिए, उत्पादन संभावना तालिका। यहाँ जो है संयोग ए में जो है चावल का उत्पादन 0 करोड़ टन है और मशीन का उत्पादन 30 करोड़ टन है, तो यहाँ सीमांत अवसर लागत नील है। ठीक है। अब बी में देखिए, चावल का उत्पादन कितना है, 1 है और मशीनों का उत्पादन 28 लाख है। तो यहाँ जो है सीमांत अवसर लागत बराबर क्या है, माइनस डेल वाई अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ जो है देखिए अपने डेल वाई बराबर क्या होना चाहिए, y1 या y2 माइनस y1, यानी उससे पूर्व वाला पद से वर्तमान पद को घटाना। तो यहाँ देखिए 28 में से 30 घटा रहे हैं तो -2 बच रहा है, इसलिए माइनस को हमने बाहर निकाल लिया है। तो माइनस की जगह 2 हो गया, 2/0, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो 2/1 बराबर कितना हो गया, 2। ये सीमांत अवसर लागत हुआ। इस तरह सी बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। डी बराबर 6 आएगा, यहाँ प्रिंट मिस्टेक हुआ है। ए बराबर ई का जो है सीमांत अवसर लागत कितना आ गया, 8 आ गया। ये किसके लिए सीमांत अवसर लागत है, चावल का सीमांत अवसर लागत। एफ बराबर जो है एफ बराबर जो है कितना आ गया, 10 आ गया सीमांत अवसर लागत। तो इस तरह से ये सीमांत अवसर लागत को समझ सकते हैं। हाँ, तो यहाँ एक ग्राफ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, और ये एफ जो है जो उत्पादन संभावना रेखा है, पीपीसी रेखा है, जिस पर दोनों वस्तुओं के उत्पादन के अनेक संयोगों हो सकते हैं। इस जो रेखा है इसके दोनों वस्तुओं के उत्पादन के अनेक संयोग हो सकते हैं इस रेखा पर। और वास्तव में अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन का निर्णय लेते समय समाज जो है वस्तुओं के उस संयोगों का चयन करता है जो उसके साधनों से मेल खाता हो। यहाँ समाज संयोग एल का चुनाव नहीं कर सकता। एल आप लोग देख रहे होंगे कि अंदर की ओर है, किसके अंदर की ओर है, तो वो उत्पादन संभावना रेखा के अंदर की ओर है, भीतर है, क्योंकि वह साधनों की बेरोजगारी के रूप में समाज की आर्थिक अक्षमता को दिखलाता है। और समाज संयोग यू का भी चयन नहीं कर सकता, क्योंकि वह समाज की उत्पादन संभावना रेखा एफ के बाहर है। यू देख रहे होंगे ये बाहर है, यानी इसके लिए समाज के साधन पर्याप्त नहीं है। उत्पादन संभावना रेखा का स्थान परिवर्तन। उत्पादन संभावना रेखा का स्थान परिवर्तन, शिफ्ट ऑफ द पीपीसी। उत्पादन संभावना रेखा यह दिखलाती है कि यदि एक वस्तु का उत्पादन में वृद्धि होती है तो दूसरी वस्तु के उत्पादन में कमी होगी। फिर भी हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि कोई अर्थव्यवस्था दोनों अथवा सभी वस्तुओं की अधिक मात्रा का कभी भी उत्पादन कर सकती है। यदि समय के साथ उत्पादन की तकनीकी में प्रगति होती है अथवा अर्थव्यवस्था के साधनों जैसे पूंजी, श्रम शक्ति आदि का विकास होता है
तो अर्थव्यवस्था दोनों या सभी वस्तुओं की अधिक मात्रा का उत्पादन कर सकती है। तो ऐसी अवस्था में उत्पादन संभावना रेखा का स्थान परिवर्तन हो जाता है। इसे जो है आप बगल में दिखाया गया है, देख सकते हैं, HG के रूप में। तो उत्पादन की तकनीकी में प्रगति होने से अथवा अर्थव्यवस्था के साधनों का विकास होने से उत्पादन संभावना रेखा AF जो है दाहिनी ओर हटकर HG हो गई है, जिससे अर्थव्यवस्था दोनों वस्तुओं का अधिक मात्रा में उत्पादन कर सकती है। हाँ, तो चलिए अब आप लोगों के लिए जो है होमवर्क है, जिसमें सवाल है उत्पादन संभावना रेखा से आप क्या समझते हैं। उत्पादन संभावना रेखा अक्ष केंद्र की ओर अनोत्तर क्यों होती है। अगला प्रश्न है सीमांत अवसर लागत से आप क्या समझते हैं, एक काल्पनिक अनुसूची की सहायता से समझाइए। अगला प्रश्न है उत्पादन संभावना वक्र नीचे की ओर ढाल क्यों होता है। तो आज आप लोगों का कक्षा में ये होमवर्क है, इसको आप लोग कीजिएगा और व्हाट्सएप में जो है पोस्ट कीजिएगा।